व्यक्तिगत सवाल आज छोड़, पर देखो बाकी चीजें पीछे रह जाएंगी। आज छोड़ दो, मैं भी बीच में आऊंगा सब तुमसे बात करने के लिए। अमृत सरोवर सूख गए हैं पूरे दिल्ली। 2028 तक जल संरक्षण अगर सफल होना है तो ठीक है, सब लोग पत्रकार पेड़ की कटाई भी हो रही है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डिंडोरी के हमारे सभी मित्रों की तरफ से मैं डिंडोरी के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट और आजकल सोशल मीडिया भी उन सब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्रीय बजट अभी प्रस्तुत हुआ है, इस रिसेस के बाद वो पारित होगा, उसके मूल उद्देश्य के बारे में आपसे चर्चा करने का पार्टी ने तय किया है। ये मोदी सरकार का 11वां बजट है। जब हमने रेलवे के बजट को इसमें समाहित किया था तो लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें की, लेकिन अगर तेज गति के साथ हमें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में साबित होना तो बजट के स्वरूप को भी हमें बदलना पड़ा और उसका परिणाम भी सामने आया कि हम 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बने। हमारा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी, पहले तो हम 30 की बात करते थे, हम 30 से पहले की बात करने लगे कि हम दुनिया में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था शायद इसी कार्यकाल में बन जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनना। हम कब छलांग लगा जाएंगे 3रे नंबर पर, ये भारत की ताकत पूरी दुनिया ने स्वीकार कर ली है। और इसलिए ये बजट 4 प्रमुख इंजनों पर आधारित है। कृषि, जिसका सीधा संबंध उद्यमिता और रोजगार से है। MSME, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो लघु उद्योग है जो भारत की रीढ़ की हड्डी रही है, उसको मजबूत बनाना ये दूसरा इंजन है। तीसरा है निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा आधारित निवेश। हमारा जो यूथ है उसने जो AI पर काम किया, अभी पिछले 2-3 दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने भी हमसे समझौता करके हमारी उस योग्यता को स्वीकार किया। हमारा जो टैलेंट है वही हमें आर्थिक सामर्थ्य भी देगा, वही निवेश के रास्ते खोलेगा, वही निर्यात को अग्रसर करेगा। और इसलिए तीसरा जो इंजन है वो निर्यात है। एक समय हम शस्त्र खरीदते थे, आज हम शस्त्र बेच रहे हैं। हम औषधियां खरीदते थे, लेकिन आज हम औषधियां बेच रहे हैं। हम वैक्सीन का इंतजार करते थे, लेकिन वैक्सीन हम बनाकर बेच रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो जहां पर हम आयात करते थे, आज हम निर्यातक हैं। और चौथी बात है निवेश। निवेश का मतलब पैसा हमारे पास है, लेकिन हम लगाएं कहां। ये जो चीजें हैं, जैसे सड़क बनती थी, पहले सड़क के लिए बनना मुश्किल होता था, लेकिन आज जितना हमारा बजट होता है उससे आधा लगभग हमारे रोड बनते रहते हैं। बजट में प्रावधान हमारा 2 लाख करोड़ का होता है और सड़कें हमारी 12 लाख करोड़ की बनती रहती है। लेकिन आज हम दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने वाले लोग हैं। दुनिया के अनेक राष्ट्रों में हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, हमारी कंपनियां काम कर रही हैं। वो सरकारी नहीं है, सरकारी भी है और गैर सरकारी भी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे इंजन थे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें सबको ध्यान में लानी चाहिए, वो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं। जैसे कराधान, स्थानीय निकाय हो, राज्य सरकारें हो, उनको अपने कराधान पर सोचना होगा, नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। पहले व्यापारियों को माना जाता था कि साहब इतनी छूट क्यों देना है, जांच ही खड़ी करते रहो। व्यापारी को लगता था मेरी जांच होती नहीं। लेकिन सरकार ने बिल्कुल एकदम स्लोगन ही बदल दिया। उन्होंने कहा साहब विवाद नहीं होगा, विश्वास। और सीधे सीधे जो हमारे सरकारी नौकर थे 12 लाख तक का
टैक्स एग्जम्पशन 1 लाख रुपया कोई महीने में कमाता है तो वो टैक्स फ्री है। वही व्यापारी पर लागू होता है, वही हमारे वृद्धजन पर लागू होता है। तो मुझे लगता है कि कराधान सजा नहीं है, कराधान योगदान है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका काम करने की आपको छूट मिलनी चाहिए। ये निवेश के बर्ताव को इस बार पहली बार बजट में प्रस्तुत किया गया। पिछली बार भी हमने 5.5 लाख किया था, 7.5 किया था, लेकिन सीधे 12 लाख होगा किसी को कल्पना नहीं थी। दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र, कोयला सीमित है, पेट्रोल के सोर्स सीमित है, डीजल के सोर्स सीमित है। हम तो आयात करते हैं बड़ी मात्रा में, हम विदेशी मुद्रा इन्हीं क्षेत्रों में देते हैं। बिजली बनाने के जो हमारे तरीके हैं, या तो कोयला से बनाते हैं या पानी से बनाते हैं, लेकिन हमने परंपरागत ऊर्जा को सबसे पहले स्वीकार किया और आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाले देश हैं। और हमने कहा कि हम आत्मनिर्भरता तक जाएंगे। हमने एक गांव, गरीब और अमीर कोई हो, उसके मकान में अगर वो सौर ऊर्जा का प्लांट लगाता है तो पहले प्रतिबंध था कि आप अपना भर उपयोग कर सकते हो, बाकी एमपीबी आपको उतना एडजस्ट कर देगी। ये छूट समाप्त कर दी गई है। आप मकान पर लगाएं, आप अपने जमीन पर लगाएं, जितना ऊर्जा उत्पादन करेंगे आप अपना खर्चा निकाल लीजिए, बाकी आप बेच दीजिए, आप उससे कमाई करिए। ये जो ट्रेंड बदला है, हम परमाणु ऊर्जा पर सीमित हो गए, हम पे बहुत सारे दबाव बनाए थे दुनिया ने, लेकिन अभी इस बार तय किया कि 100 गीगावाट 2047 तक परमाणु ऊर्जा भी भारत बनाएगा। हम चाहते हैं कि डीजल, पेट्रोल और कोयला से की निर्भरता इस देश में समाप्त हो। ये बजट का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है शहरी विकास। पिछले बार भी बहुत सारे लगभग 2 लाख तक की आबादी के शहर उसमें जोड़े गए थे। अब उससे नीचे आने का सरकार ने तय किया है कि शहर के विकास में जो दबाव है वो दबाव संतुलित दबाव हो। मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, मैंने भी सबसे पहले बनते ही एक कॉन्फ्रेंस की थी। डिंडोरी का विकास होगा तो किसी न किसी पंचायत में होगा। डिंडोरी में जगह होगी नहीं, उदाहरण के लिए कम होगी, किसी पंचायत को जोड़ोगे आप, वहाँ आप कॉलोनी बनाओगे तो भैया पहले सड़क बना दो, शहर से जुड़ेगा, नाली बना दो, वहां पर प्लानिंग कर दो, पार्क कहाँ बनेगा, बूढ़े कहाँ बैठेंगे, बाकी चीजें क्या होंगी। तो ये सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो इसलिए शहरी विकास ये प्राथमिकता है और उसका जो प्लानिंग एरिया है उसको उसमें इंक्लूड किया गया। वित्तीय क्षेत्र, हमारे कौन से सोर्स हो सकते हैं? मिनरल हमारे पास है, जंगल हमारे पास है, लेकिन अगर कुशल कोई नौजवान हमारा है तो वो भी जा सकता है। अगर हम निर्यात करते हैं तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। हमने अनाज में तो बहुत कम उत्पादन कर लिया है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में हम कहाँ हैं? अगर हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे तो कम से कम 40% मल्टीप्लाई होता है, रोजगार में भी और कीमत में भी। तो हमने फूड प्रोसेसिंग की बात की है। तीसरी बात है कि जो हमारा परंपरागत अन्न है, जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों में होता है, आज पूरी दुनिया उसी को मांग रही है, लेकिन उसका उत्पादन घट रहा है। जैसे ही पानी जाता है लोग गन्ना, धान और गेहूं पर लगाने लगते हैं। इस पर भी सरकार ने फोकस किया है। नियामक सुधार, बहुत सारे कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, हमने क्रिमिनल लॉ ही बदल दिया। उसके पहले पिछले 2 साल पहले 1400 कानून थे, वो हमने समाप्त किए। और भी तेज गति से हमें काम करना है। कोई भी निवेशक आता है तो उसके सुविधा के दृष्टि से अनावश्यक कागजों में वो न उलझे, इसलिए लगातार सरकार कानूनों को व्यवस्थित कर रही है। समाप्त करना तो समाप्त कर रही है, नए बनाने हैं तो नए बनाने का काम भी हम इसमें कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, बायोडायवर्सिटी का बिल 30 साल बाद है, जबकि हमारे पास इतनी संपदा थी, अगर हम पहले कहीं उसको कर लेते तो और ज्यादा लाभ मिलता। तो कई बार हम जो देरी हुई है, ये सरकार, संसद और विधानमंडल होते ही इसलिए कि आप कानून के संशोधन के लिए बने हो, बाकी काम के लिए थोड़े बने हो, लेकिन वो काम छोड़कर बाकी काम हुआ है। इस बार उस अंतिम स्वरूप, अंतिम समय है, बाकी सब चीजें अमेंड हो गई हैं। और जैसे मेरे पास में लाके 3 बच्चे हैं, इस सत्र में मैं पेश करूंगा तो वो अंग्रेजों के कानून खत्म हो जाएंगे। और आखिरी है खनन, माइनिंग। ये भी सीमित चीज है हमारे पास, लेकिन हमारे पास बहुमूल्य चीजें हैं। हमारे पास में थोरियम जैसी चीज है, जो परमाणु ऊर्जा बनती है तो या तो थोरियम से बनती है और बाकी या तो यूरेनियम से बनती है। यूरेनियम हम बाहर से लाते हैं,
थोरियम की टेक्नोलॉजी हमारे पास बाबा साहब दे गए थे, लेकिन हमारे देश को कभी उपयोग नहीं करने दी। लेकिन थोरियम आपको पता है कितना हमारे पास, हम पूरी दुनिया को आने वाले 200 साल दे सकते हैं, इतना थोरियम हमारे पास है। लेकिन हमारे पास तकनीक भी है, रॉ मटेरियल भी है, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि खनन का मतलब है कि हमारे पास जो चीजें हैं उसी की तकनीक के साथ काम करके आगे बढ़ाना। और अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये पूरा का पूरा बजट, पिछला जो ज्ञान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर आधारित है। और उसका आखिरी, चूंकि मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ तो उसी की बात करूंगा। 1.5 लाख करोड़ रुपया बिना ब्याज का भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को कहा है कि वो दे सकते हैं। न ये लोन होगा, न इस पर ब्याज लगेगा, और उसके बाद में आप अपने प्रदेश का विकास करिए। लेकिन इस पैसे का उपयोग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना होगा, आप इसका वेतन नहीं बांट सकते हो। बाद में जो चीजें हैं जो गरीब के लिए चलती हैं, जल जीवन मिशन का उल्लेख मैं करूंगा, उसका भी मैं मंत्री रहा हूँ भारत सरकार में। 2025 तक जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना था वो 80% लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया है कि हर घर को शुद्ध पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाना भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगी, इसलिए इस मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि गरीब की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री आवास, जितने भी आवास प्लस 27 लाख हमारे पास ड्यूज थे वो लगभग मध्य प्रदेश को मिल गए हैं। इस बजट के बाद 7 लाख और मिलेंगे। आवास प्लस की हमारी सूची पूरी हो जाएगी। लेकिन तीसरा सर्वेक्षण केंद्र सरकार ने जारी किया है। अब कोई जरूरतमंद बच्चा है तो वो अपने खुद ऑनलाइन अपना नाम लिखवा सकता है और उसको किसी सचिव, सरपंच, किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो सचिव के पास जाएगा तो भी उसको काम मिलेगा। अगर उसको लगता है कि सचिव मेरा काम नहीं कर रहा है तो वह सीधे ऑनलाइन अपना काम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। और अपग्रेडेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं, पिछली बार 70,000 बढ़ाई थी, इस बार बढ़ाकर वो 1,30,000 हो गई। हमें हर डिस्ट्रिक्ट तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देश के सामने रखा था और वो पूरा हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 3 लोकसभा क्षेत्रों के बीच में एक मेडिकल कॉलेज, बाद में तय हुआ 1 लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज। अब जो तीसरा चरण है वो पीपीपी मॉडल में भी हो सकता है। कोई आप सब कोई भी करना चाहे, हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन सकती है। अगर कोई आदमी अगुवाई करेगा पीपीपी मॉडल में तो वो भी मेडिकल बन सकती है, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि हमारी पीएससी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की बराबर होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी हॉस्पिटल्स है वो मेडिकल कॉलेज वहाँ पर होना चाहिए। ऐसा सर्वांगीण बजट है। ये बजट 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक कोशिश है। और इसमें एक उदाहरण शायद मैं देना जरूरी समझता हूँ। 100 जिले ऐसे छांटे गए जो कृषि उत्पादन में पिछड़ गए, उनको इस साल में बाकी जिलों के बराबर पहुंचाना, ये लक्ष्य उस पर रखा गया है। तो भारत सरकार का जो बजट है वो देखता है पिछले अगला साल जब पूरा होगा तब तक एक टीम काम करती रहती है कि कहाँ हम पीछे रह गए, उनको आगे ले जाके गति प्रदान करना, ताकि 2047 में हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकें। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। मोदी सरकार का ये 11वां बजट हम सबको गौरवान्वित करता है। सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस लक्ष्य को पूरा करता है। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। जिले से बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। मनरेगा योजना का क्या प्रावधान पलायन रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? मुझे वैसे जवाब देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे उल्टा जब प्रश्न करता हूँ। मैं उसी विभाग का मंत्री हूँ। 37.5 लाख जॉब कार्डधारी है। आज तक किसी ने पोर्टल में नहीं कहा कि मुझे काम नहीं मिला। लेकिन मैं कई जगह पर बोर्ड लगे देखता हूँ, मुझे मजदूर चाहिए। मुझे लगता है कि हम इस पर सोचें। मैं बालाघाट में था तब मुझसे बहुत जवाब होते थे, वहाँ के लोग नाराज जाते हैं। हम अपने ज़्यादा बेहतर काम के लिए बाहर जाएं, इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कोई अगर मांग करता है और ना मिले
सरकार जवाब देगी। मंत्री जी, आपने एक बात कही थी जल जीवन मिशन योजना, आप मंत्री भी रहे हैं। डिंडोरी जिले में प्रत्येक गांव में टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, बावजूद लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? नहीं, लक्ष्य एक आप पूछ ले, अगर लक्ष्य उसका 2025 ही होगा तो फिर कई गाँव ऐसे सब कुछ हैंडओवर भी हो चुका है। मेरी प्रार्थना हैंडओवर तो हो नहीं सकता। ग्राम पंचायत को हैंडओवर चाहे एक उदाहरण आप बताइए, कलेरी गाँव में हैंडओवर हो आप गया। मुझे बिल्कुल एक मुझे SMS करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। एक हैंडओवर कर नहीं सकते, अपराध है, किराए में मतलब उसका थोड़ा सख्त हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं मंत्री हूँ, मैं शिकायत सुनने के लिए हूँ। सर मेरा आपकी कोई अखबार में कटिंग आती है, सूचना आती है, ये सरकार उसको नोटिस लिखती है, आपको नहीं कहती क्या था। तो मुझे लगता है कि इसमें तो आप ही सहमत होंगे। अभी मुझे किसी ने एक उदाहरण दिया रेलवे का, कि वो एक लड़का, हाँ दमोह के किसी पत्रकार ने छापा, कोई लड़का कपलिंग में सो कर आया, मुझे नहीं पता था। 2.5 घंटे बाद उस पत्रकार के पास आया कि आपकी सूचना सही पाई गई है, कार्रवाई हुई। 2.5 घंटे बाद उसने हमें बताया, महेंद्र दुबे थे जिन्होंने वो डाली खबर, तो मुझे नहीं मालूम था। मैंने तो नहीं पढ़ी, मैंने टीवी में दिखाई, वो कपलिंग में सो के आया। तो मुझे लगता है कई बार जिन लोग जवाब दे रहे होंगे उन पर कार्रवाई हो, ये होता है। बहुत धन्यवाद। अंतिम सवाल, व्यक्तिगत सवाल, आज छोड़, पर देखो बाकी चीजें पीछे रह जाएगी। आज छोड़ दो ना, मैं भी बीच में आऊंगा सब तुमसे बात करने के लिए। अमृत सरोवर सूख गए हैं पूरे दिन। 2028 तक जल जीवन मिशन अगर सफल होना है तो ठीक है, सब लोग पत्रकार पेड़ की कटाई भी हो रही है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दिलाया जाता है। आज नहीं कुंभ में लगातार हादसे हो रहे हैं। दिल्ली में भी घटना घटी है। हम बीच में हम नहीं आते थे। मैं कह रहा हूँ कि अगले महीने में आ जाऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करने वाले कब मारेंगे। इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना। अभी लोग त्रस्त नहीं हुए हैं आपसे। तो